हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, कंप्यूटर के सेशन हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए आप सभी को पता होगा, सिलेबस में आपका 30 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। जहां पे आपको 15 नंबर लाना इसमें कंपलसरी है, ठीक है जी। 15 नंबर नहीं लाएंगे तो वहाँ से आपको डिसक्वालीफाई कर, मतलब स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर का जो है पेपर चेक होगा, वहाँ से आप 15 नंबर लाएंगे तो वहाँ से आगे आपका जो पेपर चेक होगा या तो वहीं से आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट है सभी आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। और हॉस्टल वार्डन के साथ आपका पटवारी, बैंक, आरबीआई, एसएससी वगैरह इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो केंद्र की जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। स्टेट में तो काम आएगा, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। भारत के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। कंप्यूटर स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? तो इसको जो है रोम बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन रैम रोम से आया है तो इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर की जो रोम होता है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो स्थायी स्मृति बोलते हैं, ठीक है जी। तो और जो आपका जो है रैम क्या होता है, ये आपका अस्थायी स्मृति होती है, ठीक है। तो रोम ये कई बार पूछा है, स्थायी जो है मेमोरी होता है, ये आपका अस्थायी से जो है मेमोरी होता है। और सीपीयू जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। रैम का आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, ठीक है जी। तो ये सभी को फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? ठीक है। इंकजेट, मुद्रक, प्लाटर, प्रकाशित लक्षण, अभिज्ञाता या स्पीकर? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है? प्रकाशित लक्षण जो अभिज्ञाता है ये आपका जो है नहीं है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन है कि जो है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी जो विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? ठीक, पहली यहाँ पे जैसे मैं कई बार मैं सेशन बताया हूँ जहाँ पे पहला, प्रथम, इस सब से जो क्वेश्चन आता है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला ये जो प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी जो विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? तो ये जो है फोर्ट्रान, याद रखिएगा। तो ये पहली कंप्यूटर भाषा जो है इसको जो है विकसित किया गया था फोर्ट्रान को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के, कापर के? किससे बनाया जाता है? ये आपका पटवारी वगैरह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, हर एग्जाम में आया हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप आमतौर किससे बनाया जाता है? इसको जो है सिलिकॉन से बनाया जाता है, ठीक है। अर्धचालक होता है तो सिलिकॉन के नाम सिलिकॉन से जो है बनाई जाती है। भारत में कौन सा शहर है जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं जी? इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको आपको बताना है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ बता देता हूँ, बेंगलोर शहर है जो है इसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं कि जितने भी सिलिकॉन जो आईसी चिप वगैरह वहीं से बन के आते हैं भारत में, ठीक है। इसलिए जो है इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं बेंगलोर को, ठीक है जी। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी जो है फास्फर प्रपट, छाया आच्छादन, गैस प्लाज्मा या इलेक्ट्रॉन गन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस प्लाज्मा। तो सीआरटी जिसको कैथेड्रे ट्यूब बोलते हैं इसका जो है हिस्सा नहीं है, गैस प्लाज्मा नहीं, बाकी ये ए, बी और सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 26वां क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजयी लेजर? इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार जो है उपयोग होता है या प्रयुक्त होता है? तो ये जो है अर्धचालक लेजर इसमें जो है प्रयुक्त होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने,
बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है जहाँ पे पहला प्रथम ये सभी जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन अपने आप पे इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जिनको जो है कंप्यूटर के पितामह, इसके आविष्कारक, ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला कंप्यूटर जो है इन्होंने बनाया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समकालित परिपथ, चिप से, नैनो पदार्थ से या अति संचालक। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समकालित जो परिपथ चिप है इससे यहाँ पे जो है आधुनिक कंप्यूटर के लघु उपकरण संभव हो सका है इसके प्रयोग से। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल या बहुआयामी मॉडल। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी आंकड़े संचय में रिकार्डो का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती है? चिप, बाइट या आपका बग या आपका बिट हो। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, तो कंप्यूटर भाषा में इसको बग बोलते हैं या इंग्लिश में ऐसा भी रह सकता है बग करके। तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो है त्रुटियां प्रदर्शित करता है आपका बग होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। ये जो यहाँ पे कौन सा एक जो यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र ये जो है यंत्र सामग्री नहीं। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस को तो सभी जानते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक नेटवर्क। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। याद रखिए, जो कंप्यूटर एक छोटे से क्षेत्र में, मतलब जो छोटी जगह, जैसे आपका ऑफिस, छोटे से भवन के लिए बोल रहा है। ठीक है, टेलीफोन तारों परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो उसे स्थानीय नेटवर्क बोलते हैं, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर से, ठीक, तो आईसी जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं आईसी को। तो ये जो है सेमीकंडक्टर होते हैं, इससे जो है चिपों का निर्माण किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो निवेश युक्त या इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या इनमें से कोई नहीं? तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो है इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये आपका माउस होता है। ठीक है जी, कई बार अब एग्जाम में देखे होंगे कि जो है सबसे पहले माउस का जो है आविष्कार किसने किए थे? कई बार क्वेश्चन माउस से पूछा गया था। ठीक है, तो डगलस जो एंजलबर्ट है, इन्होंने 1910 में, ठीक है, अमेरिका के जो है इंजीनियर थे। ठीक है, इन्होंने जो है लकड़ी से, आप पता होगा पहले लकड़ी का जो है माउस आता था, इसका आविष्कार लकड़ी से इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो डगलस एंजलबर्ट नाम को याद, डगलस बस आप नाम याद रखिएगा तो आपको जो है आंसर इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पद एमबी, ठीक है, जिसको हम एमबी, इसको मेगाबाइट भी बोलते हैं, प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेगाबाइट्स के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एमबी जो है मेगाबाइट्स के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पे, यादृच्छिक अधिगम स्मृति में, केवल माउस स्मृति में या उपरोक्त में से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यादृच्छिक अधिगम स्मृति में जो है बेसिक जो आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या इनमें से कोई? तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें भी आपके जो है कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो आपका
एनियाक हो जाएगा। ठीक है, इसको एनियाक बोलते हैं यहाँ पे, एनियाक। ठीक है, एनियाक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, जो आपके 1946 में 1946 में आया था। इसके यहाँ पे आविष्कार किसने किए थे, मतलब आविष्कार आपके पूछ रहा था, आविष्कार कौन है, तो नाम को कैसे याद रखना है, तो आपका जेपी एकट करके हैं और एक जॉन मैकले करके हैं। ठीक है, ये दोनों ने मिल के 1946 में जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास जो है इन्होंने किया था। कैसे याद रखना है, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो एनियाक हो गया। ठीक है, जो 1946 में जो है इसका आविष्कार हुआ था। तो आपको जो है नाम बताया था मैंने, उसको आप कैसे याद रखेंगे, जेपी एकट। इसमें आपको एकट बस याद रखना है, और आपका जो है जेपी एकट के इसमें एकट आपको याद रखना है, और जॉन मॉचले, इसमें जॉन और मॉचले को आपको याद रखना है। तो आप इस तरह यहाँ पे जो है इसको बना सकते हैं। बाकी इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है इसका आविष्कारक का नाम, तो इसलिए यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में एक जो है मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है डाटा याद रखिए 10 48 576। तो कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में जो है, जिसको हम MB से जो है निरूपित करते हैं, तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 10 48 576। ठीक है, इसको जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसको याद रखिएगा। तो इसमें सही डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी ऑप्शन में बताऊँगा तो भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए 10 48 576 इसको आपको याद रखना, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो प्रास, जिसको रेंज बोलते हैं, रेंज होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की लंबाई के प्रास जो रेंज होता है ये जो है 64 बिट तक होता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है जी, तो वायरस जो किसको नष्ट करता है, जो है मतलब ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं इसको जो है वायरस नष्ट काम करता है, नष्ट करने का। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ठीक है, ये कई बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने काम करती है। कई बार बताया हूँ, स्कैनर, मॉडेम, CD रोम या प्रिंटर। तो यहाँ पे जो है मॉडेम। ठीक है, इसमें जो है आपका स्कैनर, ये तो प्रिंटर, CD ये सब अलग है, बाकी जो है यहाँ से आप जो है ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का जो है मॉडेम काम करता है। ठीक है जी, एक नेटवर्क के रूप में जो है काम करता है मॉडेम। ठीक है जी, जिसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइए कि मॉडेम आपका इनपुट डिवाइस है कि जो है आउटपुट डिवाइस, इसको जो है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है जी, कई बार बताया हूँ। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।